क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मारूफ मेजबान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जाती जिंदगी कितनी उतार चढ़ाव का शिकार रही। एक तरफ उनकी पहली शादी जो बरसों खामोशी से निभाई गई, फिर दूसरी शादी जो खुफिया रही और 3.5 साल बाद खुला पर खत्म हुई, और तीसरी शादी जो सिर्फ 3 माह में तनाज़ात, वीडियो लीक्स और अलमनाक अंजाम तक पहुंची। सवाल ये है कि इन तीनों रिश्तों के बाद उनकी साबिका अज़वाज आज कहाँ है, किस हाल में है, किसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारा। क्या वाकई हर शादी के पीछे कोई अनकही कहानी छुपी है जो बाहर के लोगों को कभी पूरी तरह नजर नहीं आती। आइए आपको बताते हैं कि उनकी तीनों बीवियां आजकल कहां और किस साल में हैं। इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से हुई। उनकी शादी 90 की दिहाई के आखिरी सालों, तकरीबन 90s के अवाखिर में हुई। ये वो दौर था जब आमिर लियाकत ने मीडिया की दुनिया में कदम नहीं रखा था और एक आम शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे थे। बुशरा इकबाल इंतहाई तालीम याफ्ता खातून है जिन्होंने हाल ही में कुरान और सुन्नत में अपनी PhD की डिग्री मुकम्मल की। इस तवील शादी से उनके 2 बच्चे पैदा हुए जिनके नाम अहमद आमिर और दुआ आमिर है। आमिर लियाकत की दूसरी शादी के बाद उनकी घरेलू हालात संगीन हो गए, जिसके बाद वो बुशरा इकबाल से अलग रहने लगे। बिलाखिर दिसंबर 2020 में आमिर लियाकत ने बुशरा इकबाल को फोन पर तलाक दी। बुशरा इकबाल ने उसका ऐलान सोशल मीडिया पर इंतहाई बोझल दिल के साथ किया था और उसे अपनी जिंदगी का बड़ा सदमा करार दिया। बुशरा इकबाल इस वक्त पाकिस्तान में अपने दोनों बच्चों के साथ इंतहाई बावकार और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। आमिर लियाकत की वफात के बाद कानूनी महाज पर उन्होंने फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। नादरा के रिकॉर्ड और अदलिया के फैसलों के मुताबिक तलाक याफ्ता होने की वजह से जायदाद में बुशरा इकबाल का कोई जाती हिस्सा नहीं था, लेकिन अदालत ने उनके दोनों बच्चों अहमद और दुआ को आमिर लियाकत का हकीकी और इकलौता कानूनी वारिस तस्लीम किया। बुशरा इकबाल ने आमिर लियाकत की निजी वीडियो वायरल करने के केस में तीसरी अहलिया दानिया शाह के खिलाफ FIA में एक लंबी कानूनी जंग लड़ी, जिसकी वजह से दानिया को जेल भी जाना पड़ा। मौजूदा दौर में बुशरा इकबाल अक्सर टीवी के रमजान ट्रांसमिशन और दीगर मालूमाती शोज में बतौर मेहमान शिरकत करती हैं, जहां वो आमिर लियाकत की यादों का जिक्र करते जज्बाती हो जाती हैं। वो अपने बच्चों के हुकूक का तहफ्फुज़ करते हुए मजबूत मां के रूप में जिंदगी गुजार रही हैं। दूसरी शादी आमिर लियाकत हुसैन ने सैयदा तूबा अनवर से की, जो एक निजी टीवी चैनल जियो नेटवर्क में प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम का हिस्सा थी। इन दोनों का निकाह इंतहाई खुफिया तौर पर जुलाई 2018 में हुआ। चूंकि आमिर लियाकत उस वक्त सियासत और मीडिया में बहुत फाल थे, इसलिए उन्होंने चंद माह तक इस शादी को छुपाए रखा और बिलाखिर नवंबर 2018 को आम इंतखाबात के बाद बाकायदा पब्लिक रिसेप्शन के जरिए अवामी ऐलान किया। ये शादी तकरीबन 3.5 साल तक कायम रही। आमिर लियाकत के इर्द गिर्द रहने वाले तनाज़ात और शदीद घरेलू नाचाकी के बायस तूबा अनवर ने उनका घर छोड़ दिया और तकरीबन 14 माह तक उनसे अलग रही। बिलाखिर हालात साजगार न होने पर तूबा ने अदालत का रुख किया और 9 फरवरी 2022 को कानूनी तौर पर बाकायदा खुला हासिल कर ली, जिसका बाकायदा तहरीरी नोटिस उन्होंने 10 फरवरी 2022 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया। तूबा अनवर इस वक्त पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में इंतहाई कामयाब, मसरूफ और मानी हुई मॉडल और अदाकारा के तौर पर कराची में मुकीम है। आमिर लियाकत से अलहदगी के बाद उन्होंने करियर पर भरपूर तवज्जो दी और जियो एंटरटेनमेंट और ARY डिजिटल के कई मकबूल तरीन ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुआशी तौर पर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए फोटोशूट्स और कॉलम निगारी भी करती हैं। तूबा अनवर ने अपने माजी के इस बाब को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। वो किसी भी टीवी इंटरव्यू, टॉक शो या पॉडकास्ट में आमिर लियाकत का नाम लेने या उनकी जिंदगी से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने से सख्ती से गुरेज करती हैं और निजी जिंदगी को मीडिया की नजरों से दूर रखती हैं। चूंकि वो आमिर लियाकत की मौत से पहले ही खुला ले चुकी थी, इसलिए उनका आमिर लियाकत की जायदाद या विरासत से कोई कानूनी ताल्लुक नहीं। आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी जिंदगी की तीसरी और आखिरी शादी लोधरा, पंजाब से ताल्लुक रखने वाली 18 साल टिकटॉकर सैयदा दानिया शाह से की। ये निकाह 9 फरवरी 2022 की रात को हुआ। दिलचस्प बात यह कि उसी दिन तूबा ने खुला का ऐलान किया था। उसी रात आमिर लियाकत ने दानिया से शादी रचाई। 10 फरवरी 2022 की सुबह आमिर लियाकत ने खुद इस शादी का धमाका खेज ऐलान किया था। हम ये शादी सिर्फ 3 माह चल सकी। मई 2022 में दानिया शाह ने आमिर लियाकत पर बदतरीन घरेलू तशद्दुद, मुनशियात के इस्तेमाल के संगीन इल्जामात लगाए और बहावलपुर अदालत में खुला का मुकदमा दायर किया। इस दौरान आमिर लियाकत की कुछ इंतहाई निजी वीडियोज इंटरनेट पर लीक हुई, जिसके सदमे और शदीद जहनी दबाव के बायस जून 2022 में आमिर लियाकत अपने कराची वाले घर में मुर्दा पाए गए। चूंकि मौत के वक्त अदालत से खुला की डिग्री फाइनल नहीं हुई थी, इसीलिए दानिया शाह ने खुद को आमिर लियाकत की बेवा करार देकर उनकी करोड़ों जायदाद में 8वें हिस्से का कानूनी दावा ठोंस दिया, जिस पर बुशरा इकबाल के खानदान ने उसके खिलाफ मुकदमा किया और उन्हें जेल काटनी पड़ी। जेल से जमानत पर रिहा होने और जायदाद का केस लड़ने के दौरान दानिया शाह ने मुल्तान के मशहूर हकीम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हकीम शहजाद लोहापाट से कानूनी और माली खिदमत हासिल की। केस की पैरवी के दौरान दोनों के दरमियान ताल्लुकात बढ़े और बिल आखिर जुलाई 2024 में दानिया शाह ने आमिर लियाकत की वफात के 2 साल बाद हकीम शहजाद से खुफिया तौर पर दूसरी शादी की। इस शादी का बाकायदा वीडियो एतराफ उन्होंने 30 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया पर किया, जहां दानिया ने कहा कि मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात और मुझे एक सहारे की जरूरत थी। इसके बाद सितंबर 2025 में इस जोड़े ने दोबारा निजी तकरीब में अपने निकाह की तजदीद भी की। दानिया शाह इस वक्त पंजाब में अपने दूसरे शौहर हकीम शहजाद के साथ रह रही हैं और एक बेटे की मां बन चुकी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी एक बार फिर बदतरीन अवामी और समाजी तनाज़ात की जद में है। हाल ही में मार्च 2026 में दानिया शाह के शौहर हकीम शहजाद ने लाहौर से ताल्लुक रखने वाली 9वीं जमात की 15 साल नाबालिग तालिबा से अपनी 5वीं शादी का बाकायदा ऐलान किया। हकीम शहजाद की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका, जबकि दानिया शाह उनकी
चौथी बीवी हैं। हैरानकुन बात यह कि दानिया शाह ने न सिर्फ अपने शौहर की इस 5वीं कम उम्र शादी की खुद मंजूरी दी, बल्कि सोशल मीडिया पर आकर अपनी नई सौकन का घर में इस्तकबाल किया और इस निकाह पर खुशी का इजहार किया। इस अमल की वजह से दानिया शाह और उनके शौहर को इस वक्त इंटरनेट और मीडिया पर शदीद तरीन तनकीद, गुस्से और अवामी रद्दअमल का सामना है और उनकी नई वीडियोज वायरल हो रही हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की अज़वाजी जिंदगी की ये तीनों कहानियां दरअसल 3 मुख्तलिफ रास्तों की अक्कासी करती हैं जो एक ही शख्स के गिर्द घूमती हैं। बुशरा इकबाल ने सब्र और वकार के साथ बच्चों की परवरिश को तरजीह दी और आज पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। तूबा अनवर ने माजी के बाप को बंद करके शोबिज में अपना मकाम बनाया, जबकि दानिया शाह की जिंदगी एक तनाजे से दूसरे तनाजे में उलझती चली गई। इन सब के अंजाम को देखकर यही समझ आता है कि शोहरत और मीडिया की चमक के पीछे छुपी जाती जिंदगी अक्सर इतनी सादा नहीं होती जितनी बाहर से नजर आती हैं।